सो हाय गाइस, हमारे साथ आज हैं पंचायत 3 और 4 की खुशबू। इनका रियल नाम तृप्ति है। सो तृप्ति, वेलकम लाइव हिंदुस्तान में। थैंक यू सो मच। हमें बताइए कैसे ये रोल मिला आपको, कैसे आपने कैसे हाँ बोला, क्योंकि आप थर्ड सीजन में थे। फर्स्ट 2 यस। सीजन में हाँ। सिर्फ कैरेक्टर थे, मतलब हाँ, नाम था। नाम था, हाँ। और थर्ड में आपको रिवील किया गया हाँ। था एंड फोर्थ में आपके सीन्स और और बढ़ते चले गए। तो ये कैसे आपको रोल कैसे मिला ये, और आपने क्यों पंचायत की कहानी के लिए हाँ बोला था, या पंचायत की वजह से हाँ बोला था, या थर्ड में जो आपका रोल है ये आपको पहले ही पता था कि कैसे बिल्डअप होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं पता था कि कैसे बिल्डअप होने वाला है। सो 3 में मुझे ऑडिशन आया था। ऑल्दो मैंने पहले ही बहुत पहले, क्योंकि मैंने जब पंचायत देखा था तो आई बीन अ ह्यूज फ़ैन ऑफ द शो। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि अगर मुझे किसी ने ऑडिशन किया तो वो पार्ट मेरा हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन खुशबू की पहले से ही बाहर थी कि कैसी है वो, हमेशा उनको विकास को सिखाती रहती है। चंट है, तो वो चीज़ें पता थी। तो जब वो ऑडिशन आया तो मैं ऑडिशन देने गई। उसके 3 राउंड्स हुए। एंड क्योंकि एक हफ्ते में उनको लॉक करना था Okay. वो, तो उन्होंने किया ऑडिशन एंड आई वाज लॉक्ड। तो एंड आई रियली वांटेड टू डू द शो बिकॉज मम्मी का फेवरेट शो था तो मेरे, तो इसीलिए। So that's it. Yeah. Simple. Yeah, it was not as simple as it like seems, of course, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और क्या था ना कि पंचायत ये वाला होने से पहले ही मैंने एक वो ले ली थी, ओथ ले लिया था कि अब मैं बिहाइंड द सीन्स काम करूँगी। हो गया है मेरा बहुत। अभी नहीं होगा क्योंकि जैसा काम चाहिए वैसा आ नहीं रहा है, तो लेट इट बी। एंड जैसे ही मैंने ये बोला, आई थिंक विद इन अ मंथ और सो आई गॉट अ कॉल फॉर दिस, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी ऑडिशन आए अब मैं दूंगी नहीं। एंड बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन अ फिल्म ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा एज वेल, तो मैंने सोचा था नहीं करूँगी। बट जैसे ही, क्योंकि मैंने पंचायत उससे बहुत पहले ही मैनिफेस्ट किया था, तो अपेरेंटली मैंने सोचा था कि करूँगी नहीं, कुछ नहीं होगा, ये है वो है। और एकदम से जब वो आया तो आई कुडंट से नो। लाइक ये तो मुझे ऑडिशन, इसको बिना ट्राई करे कैसे रहूँ मैं, ये तो मैंने मांगा था। तो जब वो आया तो आई डिड ऑडिशन एंड वो मिल गया। तो फिर या वैसे तो आप काफ़ी लंबे टाइम से इस हाँ। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। थर्ड में आपको हम कह सकते हैं कि पहचान मिली, लेकिन या फोर्थ के बाद फेम मिला, या फेम बढ़ गया। तो लाइफ कैसे चेंज हुई बिफोर पंचायत और पंचायत सीजन 4 के बाद? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंचायत सीज़न 4 में यस इंडस्ट्री के लोग जानने लग गए थे। एक तो आई लुक वेरी डिफरेंट, जैसे राइट। कैरेक्टर है, तो उसमें क्या होता है ना कि ऐसे भी कोई रिकग्निशन अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री नहीं मिलती, आपको बोलना पड़ता है। अच्छा वो अभी क्या है कि मुझे मेरे रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि उनके पूरे आसपास के ऑफिस वालों ने, सबने सुना है। मेरी मम्मी को हर कोई खुश होकर बता रहा है कि हम बता रहे हैं कि वो जो लड़की है ना, वो जो उसका, वो हमें जानते हैं उसको। तो वो सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो सारे कॉल आ रहे हैं। लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा इमेंसली बढ़ गया है। डेली आई थिंक within a minute I get a lot of messages within a minute and that's insane। तो वो लोगों का प्यार बहुत बढ़ गया है। लोग जब रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी, अभी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं एज एन एक्टर। वैसे जब भी कोई एक्टिंग का सोचता है, हाँ। उसका सीधा एक जो व्यू जाता है, या अपनी जो इमेजिनेशन अपनी रहती है कि हम ऐसे बन जाएंगे, हाँ। तो वो बहुत ग्लैमरस लाइफ रहती है, हाँ। राइट? बट जो आपका फर्स्ट रोल, मतलब मैं जो कहूँगी जो फेमस जिसने आपको बनाया हाँ। पंचायत का, उसमें आप एक गांव की सीधी सादी सी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं। तो कभी आपने सोचा था, मतलब कि हमेशा हम वही सोचते हैं ना कि हम वो ग्लैमरस वाला अवतार करेंगे, आई थिंक मेरे साथ ये चीज़ थोड़ी अलग थी, क्योंकि मैंने शुरू से ये सोचा था कि, मतलब ये नहीं सोचा था कि ग्लैमरस रोल्स नहीं करूँगी, बिकॉज उस टाइम पे कोई चॉइस नहीं थी। जब भी कोई ऑडिशन करता था मैं हर किसी के लिए ऑडिशन करती थी। बट एज एन एक्टर मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। मतलब अगर मुझे कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स दे, आई वांट टू प्ले दैट, बिकॉज एट द एंड आई एम नॉट सीकिंग फेम, आई एम नॉट सीकिंग क्योंकि रिकग्निशन ये है वो है। आई नो कि बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट वो सारी चीज़ें is a temporary thing. What I am seeking right now is just to be an actor and to be able to play different characters. That's been my goal always. तो जब कोई ऐसा आपको एकदम कैरेक्टर में डालता है ना, ऐसे कैरेक्टर में जहाँ पे आप खुद अपने आप को नहीं सोच पाओगे, और फिर उस कैरेक्टर को प्ले करना, उसमें अलग ही मज़ा है।
क्योंकि फिर लोग आते हैं अच्छा आप थी, आप तो मुझसे बात भी नहीं करती है, तो वो ही तो एक किरदार निभाने का तरीका होता है ना, तो उसमें अलग मज़ा है, मतलब एज एन एक्टर उसमें ज़्यादा मज़ा है आई फील। अच्छा खुशबू, आप कब से ट्राई कर रही हैं मतलब इस इंडस्ट्री में? 10-11 साल से। 10-11 साल, वो हाँ। बहुत लंबा टाइम हो गया आपको। तो कैसे सोचा आपने कि मैं एक्टिंग में आऊँगी? 10-11 साल मतलब आप तब कौन सी क्लास में रही होंगी? 9th। 9th में? या 9th से आप 9th क्लास से ट्राई कर रही हैं? यस। सो कहाँ से ये थॉट आया कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी, और लिटरली आप उठ के आ गई कि मुझे वो नहीं होता है कि लड़कियां सोचती है कि हम मुंबई जाके स्ट्रगल करेंगे, बट हाँ। आपने रियल में आ गई आप और आपने बोला मैं अब दरवाजा जा जा के खटखटाऊंगी और एंड स्ट्रगल एक्चुअली मैंने करूंगी। खटकाया है मेरा मतलब नहीं, पर ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि जाके काम बन जाएगा। और ना मैं एक्टिंग में नहीं, मेरा चाहिए, मुझे ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूं, एज मैंने आपको बताया भी था। तो मेरी मम्मा को ही आया था, कहीं से उनको पता चला था कि ऐसे ऐसे एक्टिंग में डाल सकते हैं, और मेरी मम्मा को बहुत था कि ये लड़की एक्टिंग के लिए ही बनी है, और वो मुझे लेके गई थी। और फिर हमारा जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो बहुत हार्डशिप थी स्टार्टिंग में भी, और बहुत टाइम तक बिकॉज वो एक दिन में नहीं होता है। एंड ऑल्सो मैंने भी एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि 10 साल लग जाएंगे। और वो 10 साल मतलब ऐसा नहीं था कि शुरू में मेरी मम्मा मैं साथ में रहते थे यहाँ पे, आए थे हम लोग डेली, एक डायरी बनाते थे, एक एरिया लेते थे, समझिए हमने लिया अंधेरी वेस्ट, और अंधेरी वेस्ट में हमने एक बिल्डिंग ली कि अच्छा इस बिल्डिंग में ये एक प्रोडक्शन है, तो हम उसका नाम लेके नीचे देते थे क्योंकि गार्ड तो घुसने देते नहीं है। तो वो एक नाम लेके हम पूरी बिल्डिंग में मम्मी में चक्कर काटते थे और सबका नाम वाम लिखते थे। एंड ऐसे हमने पूरा अंधेरी, मलाड, बैंड्रा सब कवर किया मम्मी और मैंने। सो इट वॉज एन ईजी, एंड आफ्टर अ पॉइंट उनसे फॉलो अप लेना, काम मांगना। एंड मम्मी मैंने गार्ड बनाई थी एक कि ये डेली करना है, एंड आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट, इट्स नॉट अ थिंग टू ग्लोरीफाई, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट गेट्स वेरी डिप्रेसिंग। सो डेली जब मैं घर आती थी तो हम लोग सारे फॉलो अप लेते थे, सब कुछ करते थे। आफ्टर पॉइंट मम्मा को भी था कि घर अब उनको जाना ही पड़ेगा। हमने एक बार आए थे, फिर गए थे, फिर आए थे, फिर गए थे, फिर परमानेंटली यहाँ पे आए। मम्मी ने मुझे 8 मंथ्स तक यहाँ पे सेटल किया, देखा कि मैं खुद वर्कआउट कर सकती हूँ कि नहीं, एंड देन वो दिल्ली गई। उसके बाद मेरा सेम रूटीन फॉर 10 ईयर्स 11 ईयर्स आई हैव डन द सेम रूटीन। सुबह उठो, पूजा करो, मतलब नहाओ धो, ब्रश करो, पूजा करो, ब्रेकफास्ट खाओ, फिर अपना ऑडिशन करो, और शाम तक मेरा ऑडिशन ख़त्म होता था, लंच हुआ, एंड देन फिर कुछ खाया, एंड देन डिनर बनाया, और साथ में बाकी लोगों को नेक्स्ट डे के लिए ऑडिशंस के सारे स्टेटस देके, एंड अगेन, एंड दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 10-11 ईयर्स। सो जो मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इसने एड्स बहुत किए हैं, ये बहुत किए हैं, या बिकॉज फाइनेंशियली आपको थोड़ा सस्टेन करने के लिए चाहिए, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, एंड इट्स नॉट ईजी, तो हाँ, तो इट्स नॉट समथिंग टू ग्लोरीफाई, बट इट्स बिन अ वेरी हार्ड जर्नी। या सो जब आप जो आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई Yeah. की है, राइट? तो जब आप ये स्ट्रगल कर रही थी 10-11 साल, तो आपको कभी ऐसा नहीं आया कि पढ़ाई कंप्लीट करके यार मैं तो 9 to 5 PM जॉब ही ले लेती हूँ? अरे बहुत बार मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सामने से मम्मी को बोलती थी यार देखो आप ना ये फालतू की ड्रीम्स आपने माइंड में रखी हुई हैं, आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड मुझे सिंपल सा काम करने दो, सिंपल सी लाइफ जीने दो। एंड बहुत लड़ाई होती थी मम्मी मेरी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे होता था कि मुझे नहीं करना है, मुझे हो ही नहीं रहा है कुछ वर्कआउट, और जो भी होता था उस टाइम पे इट वॉज एन ह्यूज डील, वो बहुत ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती थी। तो मेरे को होता था कि यार वापस जाके एटलीस्ट लेट मी स्टडी, लेट मी डू समथिंग, but there were a lot of things that I couldn't do because थी problems उस time पे, so I had to avoid it, I couldn't do anything. सो बेसिकली आपकी मम्मा ने आपके इस जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले बहुत किया। बहुत I don't think मैं एक्टर होती अगर मेरी मम्मा मुझे पुश, मतलब वो, क्योंकि उनका एक टाइम पे हो जाता था कि एंड में फ़ोन काट दिया, नहीं करना है तो करना है, अब तू बस कर ले। अब वो तो बस अभी उनका क्या रिएक्शन होते हैं? मैंने कहा था उनका यही है, शी इज़ वेरी प्राउड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ विन फॉर मी कि टू ग्रैब समथिंग इतना ह्यूज, उनके लिए भी वो बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों ने जो स्ट्रगल देखे हैं वो सिर्फ मेरी मम्मी और मैं जानते हैं। सो फॉर हर टू नो कि हाँ उन्होंने मुझे एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है, हम दोनों ने जो मेहनत सोची थी वो रंग लाई है, जो बहुत रेयरली होता है क्योंकि बहुत लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत खुश होती हूँ, अब वो बहुत खुश हैं, उनको हर कोई जब आके बताता है
कि उन्होंने काम देखा उनकी बेटी का, तो बहुत खुश होती हैं। वो खुशी अलग है, आई थिंक वही समझ पाएंगे वो खुशी। एक्चुअल में ये वाला स्ट्रगल तो डिफरेंट पार्ट था जो आप लोग मुंबई में आके या ऑडिशंस देख रहे थे या दे रहे थे ऑडिशंस, बट बेटी की पढ़ाई छुड़वा के उसको एक्टिंग के लिए फोर्स करना, उसके लिए जो रिश्तेदार ताने देते हैं वो स्ट्रगल उनका अलग रहा होगा। एक तो एक तो क्या होता है कि ये तो होता ही कि पढ़ाई का भी है, ऊपर से मेरे रिश्तेदार क्योंकि बॉम्बे में भी कुछ हैं, एंड आई गेट इट कि नाउ इट्स, क्योंकि अब थोड़ा मेच्योर हो गए तो आपको समझ आता है कि दैट वाज अ कंसर्न प्यार से। बट उस टाइम पे जब कोई आपको बोल दे, मेरे रिश्तेदारों ने बोला हुआ है कि अरे हम तो देखते इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां घूमती हैं उस टाइम पे, क्योंकि डस्की स्किन का कुछ क्रेज़ तो बिल्कुल नहीं था, मतलब था लेकिन ह्यूज स्टार हुई बहुत रेयरली। तो ये होता था कि अरे तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां घूमी हैं, तुम क्या बनोगी, मतलब बड़ी महफिल में शादी वाले घर में सबके सामने बोल देना या फिर चीज़ें ऐसी होना। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था, मैं रोती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि आई वाज 16 एट दैट टाइम। तो वो मेरी मम्मा मुझे समझाती थी, यही इस पे रोना नहीं है, इनको प्रूफ करना है तुम्हें। एंड उस टाइम समझ नहीं आता था। अभी तो सब बहुत खुश हैं ऑफ कोर्स कि फैमिली में कोई लड़की एक्चुअल में एक पोजीशन पे है कहीं पे, तो एटलीस्ट कि बता सकते हैं 10 लोगों को, तो अभी तो खुश हैं। बट हाँ, उस टाइम पे बहुत ताने होते थे, पर मम्मी एकदम ऑप्टिमिस्टिक, पता नहीं क्यों, कि अरे नहीं नहीं तुमको गलत प्रूफ करना है, इस पे सैड नहीं होना है, रो मत इस पे तुम। ये तो मतलब आपकी मम्मी को दाद देनी पड़ेगी, उनकी तारीफ करनी बनती है कि मतलब कि एक हाउसवाइफ होके उन्होंने इतना इतना सोचा आपके लिए, और दूसरा कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कभी नहीं आ रही, मतलब आई यूज्ड टू गेट मैड कि भाई जागो, सपना देख रही हो। बट नहीं, उन्होंने कभी नहीं आ रही। तो आपने कोविड के पहले भी ऑडिशंस दिए हैं, हाँ। और कोविड के बाद भी दिए हैं। हाँ। मैंने कहीं किसी पॉडकास्ट में आपका ये सुना था कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री चेंज हो गई आफ्टर कोविड, या ऑडिशंस के मामले में भी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आई थिंक कोविड से पहले क्या होता था ना कि मतलब बहुत ऐसा लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा ओपिनियन दे रही हूँ, बट इट्स ट्रू। आई थिंक जो उस समय पे लड़के ऑडिशन देने आते, दे कुड अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड दिस कि ऑडिशन आपको इतनी जल्दी देने को मिलता नहीं था। स्पेशली आराम नगर जैसे एरिया में अगर आप जाते उस टाइम पे, तो आपके फेस पे ही मुंह गेट बंद हो जाता था। एंड आई वाज द गर्ल जो लड़कों के साथ उनके मुंह पे बंद होता था गेट। एंड उस टाइम पे फेयर स्किन का बहुत ज़्यादा था कि वो लोग उनको, मतलब अगर डस्की लेनी होगी तो डस्की पुताई करके ले लेंगे, ऐसा डस्की नहीं लेंगे। आई फील दैट वाज द ट्रेंड एट दैट टाइम। बट आई थिंक बिकॉज कोविड के टाइम क्या हुआ ना कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को उनका टैलेंट दिखाने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को जब एक जगह बंद हो गए ना, तो उन लोगों ने खुद की चीज़ें बनानी शुरू कर दी, बिकॉज अब कहीं काम तो कर नहीं सकते हैं, और पिच करनी शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें अप्रूव हो गई। तो आई थिंक कोविड में बहुत आर्टिस्ट, नॉट जस्ट एक्टर्स, इवन फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन है, बहुत सारे लोग निकले हैं वहाँ से। जैसे आई थिंक पंचायत भी हमारा कोविड में ही आया था। तो उसके बाद जो रियलिस्टिक वे है ना लोगों का दिखाने का, जो लोग एक्चुअल में ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जहाँ रियल एक्टर्स देखें, जो रिलेटेबल एक्टर, जिससे लोग एक्ट मतलब कनेक्ट कर पाएँ कि अरे इनको तो हम देखते हैं ऐसे लोगों को, यू नो, वैसी स्टोरीज, ऐसे राइटर्स को चांस मिला। एंड उसके बाद ना, बिकॉज लोगों ने कोविड के टाइम पे सिर्फ देखा है चीज़ें, तो जब चीज़ें आपकी ट्रेंड करने लग जाती है ना, तो फिर जो प्रोडक्शन है दे ऑल्सो वांट द सेम थिंग कि वैसे ही कंटेंट बनाओ। तो उसके बाद हम जैसे एक्टर्स को ज़्यादा चांस मिला है टू ऑडिशन फॉर थिंग्स। पीपल जो शायद फेमस भी नहीं है, जो कहीं से आ भी नहीं रहे हैं, जिनके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, अच्छा नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको चांस मिला एटलीस्ट टू इवन ऑडिशन, बिकॉज उससे पहले हमें कंसिडर भी नहीं करते थे, यू नो। तो वो चीज़ चेंज हुई है हमारे कोविड के दौरान से। आपने कहीं ये भी कहा था ना कि किसी ने आपको कहा था कि अपने लुक्स पे ध्यान दो, एक्टिंग तो बाद में देखेंगे। अरे हाँ, ये मतलब बहुत बार ये तो मतलब ऐसे कॉमन, एक पॉइंट तो क्या हुआ था कि आई डोंट वांट टू, मतलब उस बंदे का नाम क्या लूँ, बट एक बार मैं एक ऑफिस गई थी, वहाँ ऑडिशन दिया था, मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया था, और उसी बिल्डिंग में दूसरा ऑडिशन था, और मुझे पता था कि ये बंदा जो बुला रहा है उसका सीनियर कौन है, मतलब जो मेन बंदा कौन है। एंड आई डिडंट वांटेड टू सी दैट गाय, बिकॉज वो देख के ना अलग ही मुँह बनाता था। तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, फिर भी अच्छा ऑडिशन गया है तो आज दूसरा ऑडिशन भी कर लेते हैं, और भी अच्छा जाएगा, पता चले मिल जाए दोनों काम। और मैं गई वहाँ पे, अब जैसे गेट खोला सो देयर इज दिस पर्सन एंड ही इज 60-70 समथिंग, बूढ़े इंसान है एकदम, लैंकी गाय,
शॉर्ट हाइटेड ऐसा कुछ. एंड उन्होंने मुझे देखा, मुंह बनाया. सबसे पहले तो गेट खोला और देखा तो मुंह बंदा बना रहा है. एंड देयर इज दिस गर्ल, very fair, very model looking girl sitting right with him. And वो आया, हाँ. मैंने कहा यार मुझे ना ऑडिशन आया था, उन्होंने बोला है यहाँ पे करने के लिए. एंड द रूम इज़ फिल्ड विद पीपल. एक नहीं थे, बहुत लोग थे. वो ऐसा लग रहा था भीड़ चाल है वहाँ पे. उसमें ना, हाँ पर तुम फिट नहीं होंगी इसके लिए. मैंने कहा हाँ लेकिन मुझे तो आपने बुलाया है, उसमें लड़की का कैरेक्टर ही यही है कि वो डस्की लुकिंग है, ऐसा ऐसा है. नहीं तुम देखो पहले इंडस्ट्री में आई थी तो कैसी लगती थी, काली होती जा रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे. एंड द गर्ल, एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट एंड द गर्ल स्टार्टेड लाफिंग. एंड आई फेल्ट सो, एंड एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग एट मी. एंड आई फेल्ट कि यार आई कुडंट कंट्रोल. एंड आई सेड कि सर कलर से ना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऑडिशन करके देखो तो आपको पता चलेगा. बहुत सारे डस्की स्किन टोन वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो एंड उसको मैंने बोला. And I just stormed off from the room. And I came home and I cried so much. But then ठीक है, फिर मुझे लगा कि this guy is doing what he's doing for the, like he's 70, 60 now. And he's doing the same thing every day. I'm not saying that he's not achieving anything. I'm just saying he's stuck at the same position. And for me, I'm not imagining myself future में in the same position. So मैं एक दिन रोई, फिर I'm like okay ठीक है, chuck it. ओके. सो अभी तक तो हमने सुन लिया कि आपकी मदर का क्या रोल रहा है आपकी करियर में. व्हाट अबाउट योर फादर, उनका क्या किरदार रहा है इस पूरी जर्नी में? तो एक्चुअली शुरू में क्या था, बिकॉज इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग. मतलब राइट, कोई नहीं सोच सकता कि आपको, मतलब इंडिया की सबसे लव्ड सीरीज़ में आपको ऐसा कास्ट कोई कर लेगा, कोई नहीं सोच सकता. मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो आई वोंट से कि उन्होंने, क्योंकि शुरू में जब शुरू किया था तो उनको लगा था हाँ शायद ऐसे ही कुछ कर रहे हैं. मतलब ही डिडंट पे मच अटेंशन. उनको लगा नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बिकॉज किसको ही लगेगा कल को वो घर में उठ के कह दे मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं रोज़ घूम रहा हूँ एक्टर बनने के लिए, वो कोई नहीं मानेगा. बट हाँ आई थिंक अभी बिकॉज पंचायत से लोग जानने लग गए, उनके ऑफिस में लोग उनको जब बताते हैं कि ये हो रहा है, अरे साहू जी आपकी बेटी का हम नहीं देखा है, कुछ भी बोलते हैं, या वो कहीं भी जाते हैं तो 10 जगह जब बात होती है तो उनको समझ आता है कि हाँ नाउ मम्मी और बेटी ने कुछ कर लिया, मतलब ज़िंदगी में कुछ तो मतलब काम अच्छा किया है. तो नाउ मतलब ही इज़ वेरी सपोर्टिव. उस टाइम पे बस ये था कि उनको आइडिया नहीं था, बिकॉज इस इंडस्ट्री का आइडिया ऑफ कोर्स पेरेंट्स को नहीं हो सकता है. बट वो मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखते हैं, उन्हें खुद पंचायत देखी है? नहीं Why? नहीं, मैंने बोला था उनको कि मुझे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था नहीं, बट उन्होंने मेरे सारे सीन्स देखे हैं. उनको टाइम नहीं मिल पाता है. मतलब वो सुबह उठते हैं, वो 9 to 5 जॉब करने वाले इंसान है. सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जाते हैं और वापस घर पे आ जाते हैं और फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं. उनका यही दिनचर्या है. तो लेकिन उन्होंने मेरे सारे सीन्स देखे हैं, तो उसमें ही इज़ वेरी प्राउड. नाइस. थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आगे पंचायत का क्या सीन है? पंचायत 5 कब आएगी? उसमें आपका रोल कैसा हो सकता है, जितना आप बता सकते हैं? देखो पंचायत आएगी, लेकिन उसमें क्या दिखाने वाले हैं उसका आइडिया ना मुझे भी अभी तक है नहीं. मैं भी चाह रही हूँ कि मुझे भी, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर खुशबू, बिकॉज मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पंचायत की. सो मैं भी सबकी तरह वेट कर रही हूँ कि देखूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. मुझे जैसे ही पता चलेगा, मैं ऑफकोर्स किसी को नहीं बता पाऊँगी, बट मेरी खुशी अलग होगी. सो कितने सीज़न आ सकते हैं पंचायत के? मतलब कि वेट कर रहे हैं ना लोग कि जैसे अभी मिर्ज़ापुर का अनाउंस हुआ कि 4th सीज़न लास्ट होगा. यस. तो पंचायत के हम कितने सीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट सीज़न तो इज़ देयर, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, बट उसके आगे कितना है कितना नहीं वो आई डोंट नो. बिकॉज जैसे मिर्ज़ापुर ने अनाउंस कर दिया, वैसे पंचायत ने भी किया नहीं है. सो यू नेवर नो. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ना ही हो, आगे आता रहे. राइट. सो अब नेक्स्ट क्या? पंचायत के बाद आपका नेक्स्ट कुछ अभी वर्कआउट हुआ है, मतलब या हम किस में देख सकते हैं आपको? See, I have this upcoming web series Mandela Mothers YRFP, which is releasing next month. Right. 25th 6th को I guess. हाँ, तो वो आ रहा है. And I have few things that's yet to be released and I'm waiting कि वो हो जाए
तो अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे लोगों को मेरे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. सो अमेजिंग ना, पहले पंचायत देन YRF. Yeah. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू It's a dream किसी come भी true. एक्टर का. Yeah, definitely. एंड पंचायत के सेट का क्या माहौल रहता था, किससे आपकी सबसे ज़्यादा पड़ती थी? मेरी सबसे मतलब मेरी आई थिंक चंदन जी से बहुत पड़ती है, मेरी सान्विका से बहुत पड़ती है, मेरी क्रू से भी हर्षिता है, उससे बहुत पड़ती है मेरी, और मेरी सबसे ही पड़ती है. मतलब मैं घूमती रहती हूँ कहीं ना कहीं, वो है मेरा नेचर ही. फिर हाँ, सबसे बनती है मेरे, सबसे. तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीना जी के साथ काम करने का और जितेंद्र जी के साथ काम करने का? मतलब आप ऐसे लेजेंडरी लोगों के साथ खड़े हो, स्क्रीन शेयर ही कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है. पूरी सीरीज़ करना तो अलग ही हो जाता है, तो मज़ा ही आता है क्योंकि आप उनको देखते हो, काम करते हो कि वो अपना काम कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलती हैं. बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी फ्रेश टू नो कि हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, कैसे आप चीज़ें करते हो. तो मैं उन सबको देखती रहती हूँ कि सब कैसे करते हैं चीज़ें, तो वो सीखने का, वो आप सेट पे ही सीखते हो. तो हाँ, राइट. सो तृप्ति, ये अमेजिंग था, मतलब इतने लेजेंडरी एक्टर्स और इतनी फेमस सीरीज़ में कहीं आप गुम हो जाते हो, लेकिन आप गुम नहीं हुई उस सीरीज़ में. आपके जो कैरेक्टर है उसने एक अलग डायरेक्शन दिया कहानी को भी, प्लस आपकी लाइफ को भी. और वो मतलब वर्कआउट किया और लोगों की जहन में वो कैरेक्टर बैठ गया. मतलब वो पंचायत के बाकी कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा फेमस हैं, बट फिर आप नहीं आई थर्ड सीजन में, लेकिन फिर भी आपने लोगों के दिलों में वो जगह बना ली. यस. सो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए. और हम वेट कर रहे हैं कि सीजन 5 आए, क्योंकि वो मीम देखा आपने पंचायत का कि 1 साल हम इंतज़ार कर रहे थे और 8 घंटे में ही सीरीज खत्म हो गई. देखा. सो अब फिर से 1 साल लगता है इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को. तो करना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच Thank हमारे you. साथ जुड़ने के लिए. Yes, thank you. एंड आई थिंक कि लोगों को आपकी स्ट्रगल से समझ में आएगा कि कि ये Yeah. वो नहीं है कि आप बस आ जाए ये सोच के कि हाँ हम कर लेंगे स्ट्रगल. वो 10 साल आपको 11 साल अपनी लाइफ का फुल डेडिकेशन के साथ देना पड़ता है, और रोज डेडिकेशन एक तो ही काम देना करना पड़ता पड़ता है. है. हाँ, आई थिंक डेडिकेशन देंगे तो चीज़ें आप अपने लिए बना रहे हो, तो एट द एंड वो टर्न आउट भी वैसे होंगी. आप, मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ थी, क्योंकि एवरी डे आप जब एक सेम चीज़ करते हो ना, तो आपको लगता है नेक्स्ट डे मैं नहीं करने वाली अभी. लेकिन वो एक चीज़ था कि यार एटलीस्ट वन डे इफ़ आई हैव टू लीव दिस, आई नो कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. मैंने अपना बेस्ट दे दिया, इवन इफ इट्स नॉट टर्निंग आउट, आई एम लर्निंग एवरीथिंग, येस, बट अगर वो वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हो चीज़ें, बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में. तो वो मैंने सोच रखा था कि एवरी डे आई ट्राई माई बेस्ट, बट इफ़ इट आफ्टर अ पॉइंट कि इतने साल बाद अगर नहीं कभी छोड़ना पड़ा बिकॉज यू डोंट नो लाइफ, तो मैं रिग्रेट नहीं करूँगी कि आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट. सो या अगर आप कर भी रहे हो तो एटलीस्ट पूरा दिल जान से करो, ताकि छोड़ो तो लगे ना कि यार मैंने तो काश ट्राई कर लेते, फिर से थोड़ा और मेहनत कर लेते. वो मत करना, करो तो अच्छे से करो. वो एक एक्टर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जानता हूँ समझता हूँ कि स्ट्रगल करना है, पर कितना. I know that podcast. I've watched it. I think a lot of actors can relate to that. जो अपना दे रहे हैं जी जान, पर वही है, हमारे एक्टर्स में एक चीज़ है कि लगे रहो, होगा. हमें पॉडकास्ट देख के ना इंस्पायर होता है, अरे इनका हुआ तो अपना भी होगा, हम भी करेंगे. पंकज त्रिपाठी कितने साल तक स्ट्रगल करते रहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, नवाजुद्दीन everyone, सिद्दीकी, इरफान साहब, मनोज बाजपेयी, सब. ये जो सेल्फ मेड एक्टर्स हैं, उन्होंने कितने साल स्ट्रगल किया, तब जाके आज उस मुकाम पे है. एंड आई गेस ये लोग OTT के बाद, कोविड के बाद ये लोग ज़्यादा फेम हासिल कर पाए हैं. तो स्ट्रगल तो ऑब्वियसली हर फील्ड में है. एंड माई मम से, मेरी मम्मा एक चीज़ ना बहुत सही बोलती हैं कि, एंड आई होप दैट्स ट्रू, मतलब इन माई लाइफ, कि आप जितना मेहनत करेंगे, अगर आपको जल्दी चीज़ें मिल जाए, जो चीज़ जितनी जल्दी आएगी वो उतनी ही जल्दी जाती है. उसके लिए जितना रगड़ोगे और तब आपको मिलेगा, तो आप उतने ही, वो टिकी रहेगी, उतने ही ऊपर जाओगे. तो आई जस्ट होप एंड आई विश कि उनकी बात में सत्य हो. बट हाँ, आपका भी ड्रीम है मुंबई में घर खरीदने का? अब तो सब ड्रीम है. अब तो ड्रीम
पहले मैं सोचती नहीं थी कि क्या ड्रीम है, पहले से भी होता था कि एक्टर, एंड अभी भी है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स ही प्ले करना, यही मेरा ड्रीम है. बट अब मुझे लग रहा है वाई नॉट टू थिंक मोर. तो अभी आप भी सेल्फ मेड एक्टर हैं, आपकी मम्मी ने, वो कहते हैं ना कि Mom made बचपन में ही actor. बचपन में ही देख लेती है मम्मी कि हाँ. क्या मेरा बच्चा बड़े हाँ. होके क्या करेगा. तो आपकी मम्मी ने आपको एक्टर बना ही दिया. हाँ. बट कई बार ऐसा हुआ है कि आप स्टार किड के सामने आपको कम देखा गया हो या कुछ ऐसा? मैंने किसी स्टार किड के साथ ऐसा काम नहीं किया है अभी तक, ऑनेस्टली. बट आई रिमेंबर आई डिड वन ऑडिशन फॉर समथिंग, एंड आई गेस आई एम राइट, बिकॉज आई एम नॉट श्योर. बट एक ऑडिशन दिया था, मैंने ऑडिशन दिया था, तो जैसे ही उस कंपनी के जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर थे, आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद हिम फॉर अ लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम कि मुझे ऑडिशन कर लो. फिर उन्होंने एक दिन ऑडिशन, उनकी एक टीम से आया था और मैंने किया था, एंड अपेरेंटली वो वहाँ पे थे उस दिन जिस दिन ऑडिशन हो रहा था. और जब मैंने ऑडिशन किया तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया आपने थिएटर किया है. मैंने कहा नहीं. आपका है ना कॉन्टैक्ट हमारे पास? हाँ हाँ है, ठीक है, डेटाबेस में है ना इनका? हाँ हाँ ठीक है, आपको ना हम और आगे के लिए करेंगे. और तो नहीं किया. और जैसे मैं बाहर गई, मुझे लगा था ऑडिशन वेंट रियली वेल, एंड ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है मैं सेलेक्ट ही हो जाऊँ. बट जब वो फिल्म आई तो देयर वाज अ नोन एंड वेरी नोन स्टार किड that was casted in that role. And although जब वो ऑडिशन पीरियड पे था, तब वो लोग बहुत फ्रेश टैलेंट्स को ऑडिशन कर रहे थे, बिकॉज जो भी आया था वहाँ ऑडिशन करने के लिए सब बहुत न्यू थे लाइक मी. बट व्हेन दे कास्टेड समवन, द पर्सन वाज अ स्टार किड ऑफ कोर्स. कुछ ऐसा हिंट दे सकते हैं उस सीरीज का? नाम नहीं ले Off सकते the हैं, camera, मुझे I will. पता है. It's a film. ओके. I'll give you off camera. Yeah. सो मतलब एक आउटसाइडर को ऑडिशन के लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरा Yeah. ऑडिशन ले लो. And मैं star डेली kid- 10 दिन जो मतलब 10 ईयर्स 11 ईयर्स मैं डेली मैसेज करती रहती, ऑडिशन है क्या. या फिर बीच बीच में जो अभी भी लोग करते हैं, अगर लोगों को मतलब आराम नगर आप जाएंगे ना अभी भी, तो लोग लड़के लोग ज़्यादा देखेंगे आप, वो अभी भी घूमते रहते हैं, हर जगह नॉक करते हैं, सर ऑडिशन है क्या, सर करते हैं वो, बिकॉज वो उनकी एक दिनचर्या है कि इसी से ही काम मिलेगा, उनका यही वे है जाने का. स्पिरिट बहुत हाई है एक्टर्स की. होनी भी चाहिए. तो आपके स्ट्रगल से बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ ठीक है, वेट करना पड़ेगा लेकिन होगा, एक दिन ज़रूर होगा. Yes. थैंक यू सो मच Thank you श्रुति. so much. Thank you.